अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे कुलदीप बेटा, देखो ये कल का डेकोरेशन है वो निकाल दो, अब दूसरी लड़ियां लगाओ। शादी है ना बेटा आज, है ना? हाँ, वो चेंज कर दो पूरा। अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ, मेरी लड़ियां चेंज करवा देंगे। हाँ, ये प्रतीक के पापा। हाँ कहिए। मैं क्या कह रही थी कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है कि रूही के ससुराल वाले शादी में आएंगे? कल की बातों से वे नाराज तो बहुत थे, लेकिन समझी हैं हमारे। एक बार बात कर लेता हूँ रतन जी से। देखिए नरेश जी, मैं समझ सकता हूँ आज आपके लिए बहुत खास दिन है, आपके पोते की शादी है, लेकिन कल जो हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। देखिए नरेश जी, शादी में आने का फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे परिवार से बात करनी होगी। जी हाँ, मैं अपने परिवार से बात करके आपको बताता हूँ। जी। हम में से कोई नहीं जाएगा शादी में। रतन जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। सोनी बिल्कुल सही कह रही है रतन। कल उन लोगों की वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है। अगर दोबारा उस घर में गए तो वही पुरानी बातें दोहराई जाएंगी। इसीलिए अच्छा है कि हम सब घर में ही रहते हैं। लेकिन दादी, रूही के भाई की शादी है। नाहार, मैंने कहा ना, हम में से कोई नहीं जाएगा। अगर रूही को अपने मायके वालों से इतना ही प्यार है तो रूही जा सकती है। तुम अगर अपने भाई की शादी में जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक फैसला लेना होगा। ये कलश तुम्हारी विदाई में तुम्हारे मायके से मिला था, और ये कलश तुम्हारे ससुराल के सफर की शुरुआत में तुमने खुद स्थापित किया था। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन अब कहना क्या चाहती है? रूही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा। तुम्हें आज ये फैसला लेना होगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका जरूरी है या तुम्हारा ससुराल। तुम जो चुनोगे उसका कलश मंदिर में रहेगा, और दूसरा तुम खुद अपने हाथों से तोड़ोगी। तो बताओ रूही, क्या फैसला लिया तुमने? मायका या ससुराल? कौन सा कलश तोड़ रही है? तुम चश्मे में ही अच्छी लगती हो, बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लगती हो तुम। तुम्हारी सादगी में ही सुंदरता है बेटा। बोलो रूही। मम्मी जी, आप तो जानती है ना कि एक लड़की का कभी भी एक घर नहीं होता।
मायके में अगर वो अपना बचपन बिताती है, जिंदगी के सपने देखती है, तो उन सपनों को पूरा वो अपने ससुराल में करती है। अगर जिंदगी का एक अध्याय वो अपने मायके में पूरा करती है, तो दूसरा ससुराल में। तो आप ही बताइए, मैं अपने दोनों घरों में से किसी एक घर को कैसे चुन लूं और कैसे दूसरे कलश को तोड़ दूं? और मम्मी जी, पिंकू भैया मेरे इकलौते भाई हैं, मैं कैसे उनकी शादी में ना जाऊं? आप ही बताइए। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे वो तुम्हारा सगा भाई हो। अरे कौन सा खून का रिश्ता है तुम्हारा उससे? मम्मी जी, खून के रिश्ते से कहीं गुना बड़ा दिल का रिश्ता होता है, और ये आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? आपने भी तो नाहर जी को दिल से अपना बेटा माना है ना। उनको जन्म ना देकर भी आपने सगी मां से भी ज्यादा उनको प्यार दिया है ना। बात को गोल गोल घुमाओ मत रोही, साफ साफ जवाब दो, ससुराल या मायका? शायद लड़कियों की जिंदगी में ही अपने रिश्तों की कसौटियों को पार करना लिखा होता है। लेकिन मम्मी जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बात का मान रखते हुए और अपने मायके का सम्मान रखते हुए मैं किसी भी कलश को नहीं तोड़ूंगी। लेकिन मैं अपनी बाप की शादी में नहीं जाऊंगी। छोटी माँ, क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज रूही की जगह अगर अवनी होती तो उसे भी यही सवाल किया जाता, उसे किसी एक को चुनना होता, तो आपके हिसाब से वो किसे चुनती? ससुराल या मायका? जिस तरह रूही ने मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर मुझसे और मेरे परिवार से रिश्ता जोड़ा है, ठीक वैसे ही मैंने भी रूही की नाम की अंगूठी पहनकर रूही से और उसके परिवार से रिश्ता जोड़ा है। इसलिए मैं आज रूही को उसके भाई की शादी में लेकर जरूर जाऊंगा। रूही, जाओ, तैयार हो जाओ। यही है समर का कमरा। अभी तो समर अपने कमरे में नहीं है, लेकिन अपने कमरे में वो आएगा जरूर। जल्दी से अपना काम शुरू करो। ये हंसी आने वाली दवाई स्प्रे कर देती हूँ समर के कमरे में, फिर तो समर की हंसी ही नहीं रुकेगी। कोई खुशबू तो नहीं आ रही, एक बार चेक करूं क्या?
मुझ पर से तो इसका असर चला जाएगा, लेकिन समर बाबू का ये जो रिश्ता आने वाला है ये नहीं हो। आइए ना, अंदर आइए, आइए। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, आराम से मिल गया था। रिश्ते की बात करने आए हैं आप लोग? अच्छे से बात कीजिएगा रिश्ते की। ठीक है। ये कौन? अब कोई नहीं, आप लोग बैठिए ना। जी नमस्कार। नमस्ते। बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। जी ये मेरा बड़ा बेटा नाहर। हेलो। आपकी बेटी सचमुच चांद का टुकड़ा है। मना करने के बाद भी ये किचन में घुस ही गई। ये कौन है? होगी कोई नौकरानी। एक्सक्यूज मी, ये मेरी पत्नी है, इस घर की बड़ी बहू मिसेस रूही नाहर गोयन का। सॉरी, पहचानने में गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अक्सर इसे देखकर ये गलतफहमी हो ही जाती है। माँ जी, वैसे जिस लड़के को हम देखने आए हैं वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। मम्मी जी, मैं बुला कर लेकर आती हूँ। जाओ। अरे पंडित जी प्रणाम। जय श्री श्याम। वो मैंने आपको समर और मेरी पोती जूही की कुंडली भिजवाई थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ, हमने उन दोनों की कुंडली बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है, लेकिन कुंडली के अनुसार राहु दोष है, जिसके चलते विवाह में विघ्न उत्पन्न हो रहा है। पंडित जी, तो फिर दोष कैसे दूर करें? कोई उपाय? जी हाँ, इसका उपाय है ना। इसके लिए लड़की की माँ को जोधपुर में खाटू श्याम की मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाने होंगे। लड़की के माँ बाप नहीं है, और अगर लड़की के माँ बाप नहीं है तो यह शुभ कार्य उसकी दादी भी कर सकती है। अब अगर मैं तीर्थ पर चली जाऊंगी तो फिर अपनी पोती की शादी कैसे करूंगी मैं पंडित जी? और मेरे पीछे से अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसका क्या होगा? देखिए, वह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप वहाँ जाकर 1000 नारियल चढ़ा देती हैं, यह दोष नष्ट हो जाएगा और विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। चटमंगनी पट ब्याह। अपनी प्यारी पोती के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर तो जा ही सकती हूँ। इससे अगर उसके और समर की शादी हो जाती है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जुगत लगानी होगी।
भैया वहां क्या कर रहे हैं? फोन उठाओ जूही मेरा। समर भैया आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? नीचे लड़की वाले आपको बुला रहे हैं। भाभी मुझे अपनी मुंह दिखाई नहीं करवानी। माँ ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे लड़की वालों को घर बुला सकती हैं? खुद कहती हैं कि शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मेरी शादी कोई मजाक बनाती। भाभी मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना है। समर भैया मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आपकी बात भी गलत नहीं है, लेकिन समर भैया वो हमारे बड़े हैं और वो जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। इसमें किसकी भलाई भाभी? मैं जिस लड़की को जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिसे मैंने आज तक देखा नहीं है, उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? कल को हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो जिंदगी तो हम दोनों की खराब हो जाएगी ना। समर भैया आपको पता है जब नाहर जी और मेरा रिश्ता तय हुआ था तब हम दोनों भी एक दूसरे के लिए अनजान थे। हम भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब हम दोनों पहली बार मिले तब खाटू जी ने मुझे संकेत दे दिया था कि जैसे नाहर जी को उन्होंने मेरे लिए ही भेजा है। आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। समर भैया पहली मुलाकात में ही दिल को एहसास हो जाता है कि सामने वाला आपके लिए सही है या नहीं। और समर भैया मेरी मानिए तो आप एक बार उस लड़की से मिलकर देखिए, क्या पता उससे मिलकर आपको कुछ एहसास हो जाए। अच्छा या फिर ना भी हो तो आप उस रिश्ते के लिए मना कर दीजिएगा, और इसमें भी मैं आपका ही साथ दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है भाभी, आप कहती है तो मैं उस लड़की से मिल लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जूही और मेरे बीच की सारी गलतफहमियां दूर करनी है। अब ये देखो, उसको कब से फोन करूं, फोन ही नहीं उठा रही। समर भैया आप जूही को थोड़ा वक्त दीजिए। एक लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगना और उस इल्जाम को भूलना इतना आसान नहीं होता है। आप थोड़ा सब्र रखिए, जूही खुद आपको कॉल कर लेगी। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं फोन चार्ज पे लगा के आता। जी जी जल्दी आइएगा। जी। तीर्थ यात्रा? जी प्रतीक के पापा, अभी थोड़ी देर में ट्रेन है, मुझे अब निकलना होगा। लेकिन पूनम ऐसे अचानक आपने तीर्थ यात्रा के बारे में न तो कभी जिक्र किया न किसी को कुछ बताया, अचानक से कैसे तय कर लिया? वो पिंगू की शादी होने तक मन्नत मांगी थी ना मैंने कि किसी को इस यात्रा के बारे में नहीं बताऊंगी। अब मेरे लाडे सा की शादी हो गई है, नहीं वो घर आ गई है, अब ये है संभालेगी सब कुछ, है ना? जी मैं हूँ, घर आती हूँ। तो मैं चलूं प्रतीक के पापा? ख्याल रखना तुम बेटा, हाँ, पूरे घर का। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।